नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ साथ कांग्रेस बीजेपी ने चुनाव की रणनीति को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है और इसी सिलसिले में भाजपा की केंद्रीय टीम आज जयपुर पहुंची। प्रदेश संगठन के साथ साथ पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के वॉर रूम में भी बैठकें चल रही हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के तमाम नेता मंथन करते हुए आज दिखाई दिए हैं। खास बात यह है कि जहां बीजेपी की तरफ से इस बार जेनजीज यानी नई पीढ़ी के मतदाताओं युवा चेहरों पर विशेष फोकस करने की रणनीति तैयार की गई। मदन राठौड़ ने कहा कि मैं अब की बार जेनजीज ने टिकट देने वाला, और उधर कांग्रेस भी यही कह रही है। कांग्रेस ने भी 60% टिकट युवाओं को देने की बात कही है। सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या इस बार जो परंपरागत तौर पर हमने देखा कि हमारी गांव की शहर की सरकार में बड़े बुजुर्गों की और बड़े उम्र में ज़्यादा बड़े लोगों की भागीदारी ज़्यादा होती है, जो पुराना पैटर्न हमारा है वो अब बदलने जा रहा है। सवाल ये कि क्या इस बार गांव शहर की सियासत में युवाओं की भूमिका बढ़ने वाली है और प्रदेश का युवा इस बार किसके साथ है, इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का जेनजीज पर फोकस। पंचायत एवं निकाय चुनाव पर मंथन। युवा नए चेहरों को टिकट देने की तैयारी। मदन राठौड़ बोले, जेनजीज को मिलेगा टिकट। निश्चित रूप से नई पीढ़ी जिसकी छवि सेवा की भावना से राजनीति में है, जागरूक है, उसको हम जरूर अवसर देंगे। डोटासरा ने कहा 60% टिकट युवाओं को देंगे। यूथ पे मैं तो कह रहा हूँ 50 नहीं, हम 60% युवाओं को टिकट दें। इस प्रकार की हमारी जो गाइडेंस होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी की, वो नीचे तक जाएगी। निकाय चुनाव युवाओं पर दांव। तो निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है, पंचायत चुनाव पर भी चर्चाएं तेज हैं और इन सब के बीच में बीजेपी कांग्रेस कह रहे हैं कि हम युवाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे, टिकट ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देंगे। जेनजीज पर फोकस है, इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन जेनजीज किसके साथ हैं इसको भी जरा समझेंगे। उनको कैसे लुभाया जाए, कैसे अपने पक्ष में किया जाए, इसकी रणनीति क्या, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी बात करेंगे कि युवाओं का मर्म कौन समझ रहा है, युवाओं के सवाल क्या हैं, युवाओं की परेशानी क्या है और युवाओं को सरकारों से चाहिए क्या। ये सब सवाल जिनके जवाब क्या पंचायत निकाय के चुनाव में पार्टियों को मिल पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अभी आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आशुतोष जी, आज 1 मिनट वाली टिप्पणी में आपके साथ शुरू करूंगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों युवाओं की बात कर रही है, लेकिन युवाओं के मर्म को क्या पार्टियां समझ पाई हैं और इस बार के इन चुनाव में क्या बड़ा फेरबदल होने वाला है। शहर की सरकार में चेहरा युवा बनने वाले हैं, गांव की सरकार में चेहरा युवा होंगे, इससे कितना बड़ा परिवर्तन माने, और साथ ही साथ प्रदेश का युवा किसके साथ और क्यों, ये सवाल बोलिए। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर युवा हमेशा अपनी समस्याओं के समाधान करने वाले के साथ खड़ा रहता है। 2023 के विधानसभा चुनावों के परिणाम इस बात का खास तौर पर द्योतक थे कि युवाओं के साथ में जो 2018 से 2023 तक हुआ, उसका बदला उन्होंने 2023 के चुनाव में लिया। भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, क्योंकि तमाम परीक्षाएं लीक हुई, तमाम पेपर लीक हुए, तमाम भर्ती के नाम पर और जो तमाम एग्जामिनेशंस जो और तरीके के थे, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में हेराफेरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। युवाओं को बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो निश्चित तौर पर युवा वर्ग, और यह आज के समय की मांग नहीं है हेमंत जी, आज राजनीतिक दल इसको बढ़ चढ़कर आगे कह रहे हैं कि
हम जैन जी की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे। देश और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। यह नारा सन 1952 से इस देश के अंदर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण अब तक रहा इन चुनावों में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी राजनीतिक दल इन युवाओं की बात को सुनेगा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा, यह युवा मतदाता उस पार्टी की तरफ जाएगा। हेमंत जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी परिचय करवा दूं। डॉक्टर पीएस वोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता अनुश्री शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई, युवाओं को लेकर के क्या प्लान है आपका? कह रहे हैं कि हम जेनजीज को टिकट देंगे, क्या जेनजीज की समस्याओं पर भी आप बात कर रहे हैं, या जेनजीज ने आपको झुकने पर मजबूर कर दिया है? हेमंत जी, देखिए, युवाओं के प्रति शुरू से ही माननीय भजनलाल सरकार संवेदनशील रही है, और जो वादा हमने विधानसभा चुनाव में किया था कि राजस्थान में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, न केवल सरकारी क्षेत्र में, गैर सरकारी क्षेत्रों में भी। और जो पेपर लीक का एक बहुत बड़ा इशू जो पिछले गहलोत सरकार में 5 साल से चला आ रहा था, उसको भी खत्म करने का काम करेंगे। तो आप देखिए, माननीय भजनलाल सरकार ने आते ही पेपर लीक माफियाओं पर कमर कसी, नक्सल गिरोह को का चेन तोड़ने का काम किया, फर्जीवाड़े को हमने एक्सपोज किया, बड़े बड़े अपराधियों को हमने जेल में डालने का काम किया। तो युवाओं को जो विश्वास है वो माननीय भजनलाल सरकार के प्रति है, क्योंकि हमने अभी तक, आप देखिए, 2.5 साल में 1,78,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, और 1,20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, और आने वाले समय में 70,000 पदों का हमने एक शेड्यूल भी जारी कर दिया। जो युवाओं की आज आवश्यकता थी कि हमको रोजगार मिले, एक वातावरण निर्मित हो, और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी हमने 4.5 लाख जो युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है, उसमें भी हमने 2.5 लाख युवाओं के को स्किल्ड डेवलपमेंट के तहत रोजगार और स्वरोजगार देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं, जेनजी के प्रति पूरी तरह से गंभीर है, और उनको जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने में लगी हुई है। रोजगार, स्वरोजगार, एक वातावरण, और उनको बेरोजगारी की दर को खत्म करना। जी, अनुश्री, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि 60% टिकट इस बार हम युवाओं को देंगे, लेकिन क्या युवा टिकट से बहल जाएगा? युवाओं को आपने क्या दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपकी सरकार थी, पेपर लीक दिए, स्कूलों की अव्यवस्थाएं दी, ठेका प्रथा दी, संविदा पर नौकरी दी, कई लोग जो कोरोना काल में काम कर रहे थे उनको घर जाना पड़ा, या इस तरह की स्थितियां, या फिर हमारे अस्पताल, स्कूल, क्या आपने अच्छी हालत में युवाओं को दिए? जो युवा आपके साथ आएगा, सिर्फ टिकट देने से युवा कांग्रेस के साथ होगा? हेमंत जी, टिकट देने की बात नहीं है, और कहीं ना कहीं बार बार जब आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 10 पेपर लीक तो अब तक हो चुके हैं। आप चाहे कहीं की OMR शीट ले ले, चाहे कुछ और ले ले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, विद डेटा 12.5 वर्षों में सेंटर के अंदर 89 पेपर लीक होना सामने आया गया है। आप उन आंकड़ों की बात मत कीजिए, यहाँ बात चल रही है जेनजीज की। आप बार बार ये बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। कांग्रेस सरकार ने निश्चित तौर पे हमेशा, कांग्रेस सरकार युवाओं के लिए, जेनजीज के लिए आगे रही है, उनको टिकट भी दिया है। हार जीत एक अलग विषय होता है, लेकिन आप बात करते हैं आगे बढ़ाने की। युवाओं को हमेशा कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया है। आज अभी मेरे भाई शैलेंद्र जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप कह रहे, मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि अब तक आपने जेनजीज के लिए, युवाओं के लिए क्या किया है? कितने % आपने युवाओं को टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में पूरा अंतर है। आज अगर ये अंतर नहीं होता तो आप देखेंगे जुलाई अगस्त में बिहार में किस तरीके से जो है छात्रों पर लाठीचार्ज हुए, गन से इंजरीज आई। इसके अलावा दिल्ली की बात ले ले, आप झारखंड पे आएंगे, हेमंत जी, मैं झारखंड का भी जवाब दे रही हूँ। मैं झारखंड में क्यों जाऊंगा? मैं तो राजस्थान में, राजस्थान पे आना चाहता हूँ। और ये आपने जिक्र किया, नहीं, सुनो तो अनुश्री, सुन तो लीजिए। बार बार बोल रहे हैं, अपनी मनमर्जी से आप कह रहे झारखंड पे आएंगे, मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन आप बता दीजिए, झारखंड वाला तो आपकी सरकार है, वहां पर नहीं हुआ होगा लाठीचार्ज? हमारी सरकार है, युवाओं को बोलते ही घर जाकर के आपने मांग पत्र ले लिया होगा। आपके नेताओं ने मुख्यमंत्री के सानिध्य में युवाओं से उनको बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, है ना? और दूसरा, आपने कहा राजस्थान इन्होंने 10 पेपर लीक किए, ये नहीं बताया आपने कितने पेपर लीक किए। अनुश्री सुनिए ना, राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। अनुश्री, राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए? अगर पेपर लीक के आधार पर हम तुलना करें दो सरकारों की, इन्होंने 10 पेपर लीक किए, आपने कितने किए? सरकार ने तो पेपर लीक पे कानून भी बनाया है। तो कानून छोड़िए ना, पेपर कितने लीक हुए ये बताइए ना, उस पर क्यों नहीं बोलना चाह रही हैं?
फिर जेनजी ये सब देखता है कि कौन नेता भटका रहा है, कौन नेता सही बोल रहा है, कौन नेता अपनी गलती मान रहा है, कौन सी सरकार जो है गलती मान करके बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और अनुश्री, आप युवा हैं, कम से कम आपको चीजें दोनों बराबर तौर पर देखनी चाहिए। मैं कहता हूँ सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, पीछे क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप ये बता दीजिए जी, लेकिन फिर भी अनुश्री आप सुनती नहीं है। कहां पर है रोजगार? अरे सुनती तो सुन तो लीजिए, इतनी आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं, आपने कहा था कि इनकी सरकार में 10 हुए, आपकी सरकार में कितने हुए? हमने कार्रवाई की। अरे कार्रवाई नहीं, कितने हुए ये पूछ रहा हूं ना अनुश्री। हमने कार्रवाई की और हमने ये नहीं बोला कि आपकी सरकार में ये हुए। जब आशुतोष जी ने ये बात बोली, शैलेंद्र जी ने ये बात बोली, आपने खुद ये बात बोल रहे हैं, तो हम मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले आपने सवाल उठाया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई आपकी सरकार में कितने हुए थे? हेमंत जी सबसे स्पष्ट बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया होता 2.5 वर्ष के अंदर, तो कांग्रेस पर अभी भी आरोप नहीं होती। अच्छा, आवाज मत डाउन कीजिए पीसीआर प्लीज। मैं जब तक नहीं कहूं किसी की भी आवाज नहीं डाउन होनी चाहिए। जी पीएस वोरा साहब, युवाओं को टिकट देने की, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब आप इसे कैसे देख रहे हैं पहले, और क्या बदलाव आएगा हमारी शहर की निकाय की राजनीति में जब युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी? नमस्कार आप सभी को। देखिए हेमंत जी, ये जो मुद्दा है कि दोनों पार्टियां या सभी राजनीतिक दल इन दिनों जेनजी को उनको उसके लिए प्रति काफी अट्रैक्ट हो गए या आकर्षित हो गए हैं, मुझे लगता है ये हमारे लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जीत है। और इसका जो श्रेय जाना चाहिए वो युवाओं को तो जाना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है उनकी उस विचारधारा को जाना चाहिए जिसमें सभी राजनीतिक दलों को रिजेक्ट की है। उसमें उन्होंने सत्ता को भी रिजेक्ट की है, उसमें उन्होंने विपक्ष को भी रिजेक्ट की है। और मुझे लगता है कि वो किसी के भी नैरेटिव में अभी फंसने वाले नहीं है। और अभी जो भी रिसेंटली हमने जंतर मंतर पे देखा है, जो कुछ हुआ है, वो शायद उसी ताकत का एक नतीजा है। और उसी ताकत के नतीजे के कारण दोनों पार्टियां उस तरफ आकर्षित हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि अगर ये दोनों टिकटें देती हैं, लेकिन क्या जिन युवाओं को टिकटें मिलेंगी वो इन पार्टियों के राजनीतिक एजेंडों पे डोमिनेट कर पाएंगे? क्या इनके राजनीतिक एजेंडों में धर्म, जात और इन सब चीजों को हटा पाएंगे? बात इतनी सी है, अगर वो नहीं हटा पाए तो वो भी इन्हीं राजनीतिक दलों के उस नैरेटिव में फंसेंगे। चुनाव चाहे आप जीत जाएंगे, टिकटें चाहे आपको मिल जाएगी, परिवर्तन नहीं आने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत सबसे बड़ी ये है, क्या आज का युवा इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि उसे नैरेटिव भी अपने अकॉर्डिंग पार्टियों का सेट करवाना है। लेकिन वोरा साहब, परिवर्तन तभी होगा ना जब भागीदारी बढ़ेगी, नए नए युवा आएंगे। ये भी एक अच्छा बदलाव के तौर पर हमें सकारात्मकता के तौर पर इसे देखना चाहिए, मुझे लगता है। आशुतोष जी। बिल्कुल, देखिए इसको एक बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। और मैंने कहा कि युवाओं की बात राजनीति में आज नए दौर की बात नहीं है। हालांकि आज जेन जी की बात कह करके युवाओं को खास तौर पर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवा हमेशा इस देश का कर्णधार रहा है, भाग्य विधाता रहा है, और राजनीतिक दलों ने अच्छा, ये जेन जी, और जेन अल्फा ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जब वो वीडियो बनाए, पोस्ट करें, तो उनके ऊपर लगा दिया जाए कोई बैरियर कि आप स्कूल में जाके वीडियो नहीं बना पाएंगे। वो अस्पताल में व्यवस्थाओं को दिखाएं तो वहां लगा दें कि भाई यहां पर बिना अनुमति के आप वीडियो नहीं शूट कर सकते हो, ऐसा चाहते हैं? देखिए ये जनरेशन, अब जैन जी को अगर आप एक बार के लिए छोड़ भी दें तो जैन अल्फा जनरेशन वो है जो अपने माँ बाप का भी कितना कहना मान रही है, जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस चीज को समझते हैं, वो लॉजिक के साथ बात करना चाहती है, हर चीज में रीजनिंग चाहती है। तो सरकार को और राजनीतिक दलों को भी उनको रीजनिंग के साथ जवाब देना पड़ेगा, उनको लॉजिक के साथ में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या लॉजिकली जवाब दे पा रही है हमारी सरकार, व्यवस्था जैन जी को? देखिए, अगर हेमंत जी वास्तविक तौर पर कहा जाए तो अगर जवाब दे पा रही होती तो देश भर के अंदर तमाम राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, उस तरह का माहौल हमको देखने के लिए नहीं मिलता। वोरा साहब क्या कह रहे हैं? जी मैं आशुतोष जी से जाइए, झारखंड तक चले जाइए, हर जगह हम इस तरह की चीजें दिख रही हैं कि जैन अल्फा और जैन जी अपनी बातें आप खुलकर सामने रख रहे हैं। मैं आशुतोष जी से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि
जेन जी एक्चुअली ना एक टेक्निकल टर्म जरूर हो गया, हमेशा हमारे लोकतंत्र को युवाओं ने उसको एक अच्छा नेतृत्व दिया है। लेकिन बात यह है कि अगर जो आपने कहा कि कैमरे बैन हो रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते, तो बात यह है कि आशुतोष जी सही कह रहे हैं, अगर आप इस तरीके से पार्टियां ऐसे इन पे एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये मान के चलिए इनके नैरेटिव्स नहीं चलने वाले। मुझे लगता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है। तो चुनौती क्या है सर वोरा साहब, चुनौती क्या है पार्टियों के सामने? देखिए चुनौती हेमंत भाई, चुनौती एक ही है कि अभी क्या इन जेनजी को एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप मिल पाएगी। अगर इन्हें इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं मिली तो इन्हें पार्टियों के नैरेटिव से बाहर आने की कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे ये इन्हें टिकटें मिल जाएं। अब लोकतंत्र तभी बदल पाएगा, समाज में बदलाव तभी आएगा और ये युवा तभी सफल हो पाएगा अगर इनकी बात को सुना जाए। ठीक है शैलेंद्र जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपके साथ युवा सिर्फ टिकट देने से क्यों आ जाएं? 10 पेपर लीक हो गए प्रदेश में, व्यवसायिक शिक्षकों की हालत क्या है आप देखिए, उनको कई दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है, स्कूलों की हालत क्या है। कल ही शिक्षा मंत्री जी के इलाके में एक स्कूल की पट्टियां गिर गई, वो विजुअल बाहर नहीं आए तो क्या हुआ, गिरी तो सही। हेमंत जी देखिए, सबसे पहले तो तनुश्री जी ये बता दें कि कौन सी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। 350 से अधिक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कराई हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कराई हो, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कराई हो, एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ। ये जो पेपर लीक की बात करते हैं ये गलत बात करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के कुछ सेंटर्स पे लीक हुए थे, उन पर कार्रवाई कर ली गई। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था, अरे सुन लीजिए पहले, अभी आप नहीं बोलिए, आपने तो युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, आपकी सत्ता बाहर चली गई। ये माननीय भजनलाल सरकार है जो संवेदनशील है और युवाओं के साथ खड़ी हुई है। उनको न केवल रोजगार दिया जा रहा है, वातावरण बनाया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सुधार किया जाता है। हेमंत जी इनको चुप कराइए पहले तो। अनुश्री पहले एक बार उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊं। अनुश्री प्लीज पहले एक बार वो बोल लें, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जो युवा वर्ग में जनरेशन जी है, ये निश्चित तौर पर आप देखिए जो उनकी सोच है, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उस पर सरकार खड़ी होने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि रोजगार मिले। तो आप निश्चित तौर पर देखिए, राजस्थान में जबरदस्त रोजगार दिया जा रहा है, ना केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि गैर सरकारी नौकरियों में, या औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में सुधार किया जा सके। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के गए थे, व्यवहारिक थे, उनको भी हमने स्थापित करने का काम किया, टीचर्स लगाने का काम किया। किस तरह से जहां वैकेंसीज थी वहां टीचर लगाया, हमने बजट का प्रावधान किया, स्कूलों की मरम्मत कराने का काम शुरू हो चुका है। 4000 करोड़ से अधिक का बजट अलॉटमेंट हो चुका है और बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। तो इन सब से आपको लगता है कि युवाओं का साथ आपको प्रदेश में मिलेगा पंचायत निकायों में? इसके साथ साथ, बिल्कुल इसके साथ साथ ही हमने, आप देखेंगे कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी की, सहभागिता उनकी कैसे बढ़े, उस पर भी विचार किया जा रहा है। और जो युवा है, जो अपने स्थानीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो समर्पण से काम कर रहे हैं, जो लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि कुछ युवाओं ने स्कूलों के वीडियो क्या बनाना शुरू किया, सरकार डर गई और ये आदेश ले दिया कि अब वो जाकर के स्कूल में नहीं जा सकते हैं। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अब अस्पतालों में भी ये युवा जाएंगे, वहां की व्यवस्थाओं के वीडियो बनाएंगे और आप लोग कह देंगे कि यहां पर भी कैमरे नहीं आने चाहिए। नहीं हेमंत जी, देखिए निश्चित तौर पर अगर कोई कमियां हैं कहीं, अगर उसको उजागर युवा वर्ग करना चाहता है तो हम उसको उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर जनता आखिर बनती, जो सरकारें बनती हैं वो जन कल्याण के लिए बनती है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, गरीब वंचित वर्ग हो, और सारे जो योजनाएं हैं उन्हीं के लिए लागू होती है। अगर वो इस कुछ कमियों को उजागर करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में करें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में करें, निश्चित तौर पर हम गंभीरता से उसको लेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज अगर जनरेशन जेड को सुना जा रहा है तो आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बहुत एक वर्ग बना दिया था कि युवा वर्ग, क्योंकि हमने कभी जात पात पे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात पात पे नहीं गई, कभी वर्ग में नहीं गई। आपने देखा हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और हम सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी पार्टी है। तो हमने युवाओं का भी एक वर्ग, हमने जात पात से उठकर युवाओं को तरजीह दी। कांग्रेस तो यही बना दी कि आप जात पात को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस तो यही बात करती है ना कि कांग्रेस तो जब एक बार टीकाराम जूली मंदिर गए थे, वहां पर कैसे सफाई की थी, हालांकि उस पर कार्रवाई हुई, बीजेपी के नेता थे। और अभी कांग्रेस ने यह कहा कि जहां पर खड़गे साहब गए वहां पर भी शुद्धिकरण का यज्ञ करवाया। तो ये आप जी हेमंत जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उसपे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, जो आज यूथ है, युवा वर्ग है, उसको क्या चाहिए? आज उसको यही चाहिए, एक वातावरण चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। वो सब उन पर कौन बात करेगा? अनुश्री शर्मा जी वो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ हैं और इसीलिए युवा हमारे साथ हैं।
अगर युवाओं के साथ हैं और युवा इनके साथ है तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही। अभी 1 महीने पहले की बात है, दिल्ली में और भी जगह क्यों जेनजीज के प्रोटेस्ट हुए? जेनजीज की बात नहीं सुनी जा रही है। आज ये कह रहे हैं रोजगार दे दिए। तो मतलब प्रोटेस्ट होने का मतलब है वहां पर बात नहीं सुनी गई, ये तो ठीक बात है। प्रोटेस्ट क्यों हुआ? आप अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ तो मतलब ये है कि जेनजीज की बात नहीं सुनी हेमंत जी, अगर एक युवा जिसके एग्जाम में चलो XYZ जो भी होता है, अगर वो RTI के थ्रू अपनी चीज को जानना चाहता है और अगर युवा के लिए ऐसा शब्द यूज लिया जाए जिस कारण दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आज इस शब्द का भी प्रयोग क्यों लिया गया? आज हम बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए अगर रोजगार की व्यवस्था होती, देश में युवा कितने हैं, आपने कितनी जो वैकेंसीज निकाली है, तो युवा RTI लगा रहा है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं, आप इन सारी चीजों को देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ, एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक बताते हैं, कोई भी किसी का नाम लेते हैं। दूसरी चीज, एक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक बता दीजिए राजस्थान में, राजस्थान में गलत बयानबाजी नहीं करें। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजस्थान में आपने देखा नहीं, माननीय भजनलाल सरकार ने युवा नीति, अनुश्री जी, राजस्थान में कार्रवाई तो हुई है, ये बात तो है, पेपर लीक बात के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हालांकि ये डिविजन बना दिए, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहाँ आप एक टिकट देने की बात कर रहे हैं? आप इतनी आपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, क्या हुआ उनका? अनुश्री जी बता दीजिए, व्यापारिक नीति क्या करा उन्होंने? आप ये चीज देखिए ना, हर जगह आपकी सरकार देखने को मिली है। आप बार बार एक बात कर रहे हैं, राजस्थान में 2.5 वर्ष पूर्ण होने को आ रहे हैं, आपने युवाओं के लिए क्या किया? मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ। तो अब मैं अनुश्री सुनिए ना, मैं अब आप भी जाएंगे तो आप भी तो बताएंगे कि हमने युवाओं के लिए क्या किया। आपने क्या किया युवाओं के लिए, जो आपके साथ युवा हैं? हेमंत जी देखिए, जनता का जो निर्णय होता है वो कभी भी हम ये नहीं आइडिया लगा सकते कि किसके पक्ष में जाएगा। जो आइडिया तो नहीं लगा सकते, ये तो बता सकते हैं कि भाई हमने युवाओं के लिए ये कर दिया राजस्थान के अंदर। हमने किया है, आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लेंगे। इतिहास छोड़िए ना, पिछले 5 साल का ही बता दीजिए, छोड़ दीजिए इतिहास। कांग्रेस हमेशा युवाओं को टिकट दिया है। हाँ ठीक है, राजस्थान की बात करें अनुश्री जी, या फिर तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाना पड़ेगा ना हमें इसके लिए। कोई योजना बंद नहीं करी है। आज इन्होंने सरकार में आते ही कितनी योजनाएं बंद कर दी है। आपने क्या किया? आपने कौन सी योजना बंद की इन्होंने? फिर गलत बयानबाजी। हेमंत जी, मेरा ऑब्जेक्शन है, एक भी बता दीजिए कोई योजना बंद हुई हो, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां कोई बंद हुई हो तो बताइए। ये सिर्फ ऐसे बयानबाजी करके नहीं जा सकती। अनुश्री आप प्लीज थोड़ा सा होमवर्क करके आती ज्यादा अच्छा होता। कौन सी योजना वो पूछ रहे हैं कि कौन सी एक योजना बताइए जो हमने बंद की कांग्रेस की, युवाओं से जुड़ी हुई। आपने काफी सारी योजना बंद करी है। महिलाओं को ले लीजिए, आपने उड़ान योजना बंद कर दी, जहां पे सैनिटरी जो नैपकिन थे वो रखे जाते थे, आज उड़ान योजना बंद है। काफी सारी योजना, जवाब दीजिए, वो कह रही उड़ान योजना बंद कर दी आपने महिलाओं की। स्कॉलरशिप मिलती है। कोई भी ऐसी योजना हेमंत जी नहीं बंद की गई है जो जन कल्याणकारी योजना है, जो युवा महिलाओं के लिए, कोई नहीं है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर कोई योजना है उसमें सुधार करा होगा, निश्चित तौर पर उसको किस तरह से और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये सिर्फ यहाँ आकर बयानबाजियां करती है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। आप बताइए ना, आपने 2.5 साल में युवाओं के लिए क्या किया? क्या आपने पिछले 5 साल में रोजगार दे पाए? क्या हमने, अरे 1,78,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्तियां कर ली हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे दी गए, वो नौकरी कर रहे हैं। और 1,50,000 से अधिक भर्ती प्रक्रियाधीन है। ये आपको जानकारी है या नहीं है अनुश्री जी? और जो स्किल डेवलपमेंट में कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्वरोजगार, जितनी भी योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसमें लोन देने की स्वरोजगार योजना, किस तरह से वो स्वरोजगार कर सके, लोगों को रोजगार दे सके, वहां तक पहुंचे, औद्योगिक वातावरण निर्मित किया है। बताइए, आज अगर रिफाइनरी राजस्थान में बनेगी तो वहां युवाओं के लिए भी डेवलपमेंट होगा, वहां युवाओं को भी नौकरी मिलेगी प्राइवेट क्षेत्र में और पब्लिक सेक्टर्स में। 2.5 वर्ष लगभग आधा कार्यकाल। सुनिए तो एक बात, आशुतोष जी सब युवाओं की बात कर रहे हैं भाई। युवाओं को टिकट देने से क्या वाकई युवा किसी पार्टी के साथ आएंगे? हम कैसे इसको देखें, क्या करना चाहिए पार्टियों को? देखिए हेमंत जी, मैं अगर युवाओं को टिकट देती है तो हाँ,
कुछ प्रभाव निश्चित तौर पर पार्टी के पक्ष में जाएगा कि हाँ, युवाओं को आपने टिकट दी। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं के मुद्दे पर आपने क्या किया। कांग्रेस की सरकार 5 साल थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 2.5 साल से अधिक समय हो गया है। तो ऐसे में जनता और यह युवा वर्ग, खासतौर पर जेन जी और जेन अल्फा, यह बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है कि दोनों सरकारों में से किसने युवाओं के लिए काम किया है और कितना काम किया है और कितना काम करना बाकी है। तो अगर दोनों पार्टियां इस चीज को वाकई सही तरीके से समझ करके उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगी तो निश्चित तौर पर यह जैन जी उनके फेवर में जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर और कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन जैन जी के पास भी या लोगों के पास नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इन दोनों में से ही किसी एक का चुनाव करना है। लेकिन सबसे बड़ी रैली जो है पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की एसआई भर्ती के खिलाफ जो रद्द करने को लेकर के जयपुर में जेनजीज की या युवाओं के कहें। देखिए, मैं हेमंत जी, निश्चित तौर पर भी तीसरे मोर्चे के लिए मैं बहुत लंबा समय राजस्थान के अंदर देखता हूं, चाहे वो बेनीवाल जी हो, चाहे कोई और नेता हो। अभी तीसरे में किसी धड़े के लिए यहाँ स्पेस बनाना और पूरे स्टेट में स्पेस बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन युवा बहुत अच्छे तरीके से समझता है। सब फाइनल कमेंट है। अब एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जेनजीज के सामने ऑप्शन है नहीं राजनीति में ज्यादा। वैसे तो ये नेचुरल फैक्ट है क्योंकि 2 बड़ी राजनीतिक दल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेनजी का ये मुद्दा और सेंसिटाइज होता है और युवा कॉन्शियस होता है अपने आप के लिए, तो तीसरा मोर्चे का ऑप्शन शायद खुल सकता है। और इसलिए इन पार्टियों को ये जो निकाय चुनाव अभी आ रहे हैं, पंचायत चुनाव है, मुझे लगता है कि इसे एक तरीके से इन्हें ना पायलट स्टडी के रूप में लेना चाहिए। ये सिर्फ टिकट ही ना दे, ये देखें कि क्या उनके मुद्दों को भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। टिकट ही नहीं अनुश्री, मुद्दों को भी आप फेस कर पाएंगे जेनजीज के, आपकी पार्टी बीच में जाएंगी तो उनके हिसाब से नीतियां बनाएंगे। हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं के मुद्दों को रेस कर रही है, जैसा कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। और देखिएगा, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपनी नीति से हर तरीके से काम कर रही है। शैलेंद्र जी, आप क्या करेंगे? ऐसा युवा आ जाए, चमत्कार हो जाए आपकी तरफ सारे? नहीं, देखिए हेमंत जी, हम लगातार युवा, हमारा जो है वो कार्यक्रम, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रम होते हैं, अभियान होते हैं, उसमें लगातार रहता है, जनता के बीच में रहता है, उनकी समस्याओं को का समाधान करने की कोशिश करता है, उनकी सेवा करता है। और किस तरह से आपने देखा, जो सरकार की योजनाएं उनको भी धरातल तक पहुंचाता है और लाभार्थियों को उनके फॉर्म भरवाना, उनको किस तरह से लाभ मिल सके जो वंचित है। आपको लगता है सबका फायदा बीजेपी को मिलेगा? बहरहाल आप दोनों को शुभकामनाएं इस बात को लेकर के कि युवाओं को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के युवाओं पर फोकस करके आप धरातल पर जा रहे हैं। उम्मीद है कि युवा भी आपकी बात को सुने, दोनों राजनीतिक दल या कोई और भी राजनीतिक दल। बहरहाल इसे चाहे किसी भी नजर से विश्लेषक देखते हो, लेकिन एक अच्छी बात है कि कम से कम युवाओं की बात हो रही है, उनके मुद्दों की बात हो रही है और राजनीतिक दल उनकी भागीदारी को लेकर के मंथन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट दें। आखिरकार युवा किसके साथ होगा, ये तो युवा ही तय।